कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, इफ A, B, C and D are complex constants with AD minus BC not equal to A का प्रोडक्ट D के साथ, B का प्रोडक्ट C के साथ, दोनों का डिफरेंस नॉन जीरो होना चाहिए। Then the complex function defined by T of Z equal AZ plus B over CZ plus D is called linear transformation। ये बाकायदा एक डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि ये एक्सप्रेशन इन कंडीशंस के साथ मौजूद तो ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के दो और नाम, इनमें एक मोबियस, दूसरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ उसने डेफिनेशन में जो शराइत आयद की थी उन पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जो चार कांस्टेंट्स, इनमें से एक कांस्टेंट सी अगर जीरो हो जाए फिर क्या होगा। अगर इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट सी जीरो हो जाए देन ट्रांसफॉर्मेशन टी इज अ लीनियर मैपिंग। फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन से कम होकर लीनियर मैपिंग बन जाएगी। एंड अ लीनियर मैपिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ द लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस लीनियर मैपिंग जो कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेशल केस कहना है, पर्टिकुलर केस कहना है। इफ C इज नॉन जीरो, अगर यही C नॉन जीरो होगा देन वी कैन राइट, फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं T ऑफ Z इक्वल AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D इक्वल, ये पार्शियल फ्रैक्शन की गई है, BC माइनस AD ओवर C इंटू 1 ओवर CZ प्लस B प्लस A ओवर C। सेटिंग ये BC माइनस AD ओवर C को A कहिए, A ओवर C को B कहिए, तो ये फिर क्या बनेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बन जाएगी, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी जिसे, जो कि नई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे कंपोजिशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकेंगे। कंपोजिशन फॉर्म में T ऑफ Z इक्वल F O G O H of Z, where F of Z equal AZ plus B and H of Z equal CZ plus D are linear functions and G of Z equal 1 over Z is the reciprocal function। दो हमारे पास लीनियर फंक्शन होंगे, एक f of Z दूसरा h of Z, जबकि तीसरा जो g of Z होगा वो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा। The domain of the linear fraction transformation T given by the equation 1 is set of the all complex Z। यानी ये जो हमने डेफिनेशन रखी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी जो डोमेन है उसकी बात कर रहा है कि उसकी डोमेन में ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे मगर वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस डी ओवर सी के इक्वल चाहिए, अदर देन माइनस डी ओवर सी होने चाहिए।
फर्दर मोर उसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल किया जाए इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, जब हम लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव लें तो वो होगा ए डी माइनस बी सी ओवर सी जी प्लस डी होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने ये पढ़ रखा है कि ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो होगी तो फिर यही लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल मैपिंग बन जाएगी ऑन द डोमेन। एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल मैपिंग कब होगी, जब ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो होगा तो फिर वही लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ही डोमेन में कन्फॉर्मल हो जाएगी। द रिक्वायरमेंट दैट ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो also ensures that T is one function on its domain। अगला कंसेप्ट जो बात आगे बढ़ी वो ये हमें पता चला कि अगर ए डी माइनस बी सी कंडीशन नॉन जीरो हो तो फिर यही ट्रांसफॉर्मेशन 1 1। इफ सी इज नॉन जीरो, जरा एक और तरह से एक नई लुक लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन पर। क्या है जी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन? टी ऑफ जी इक्वल ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस बी। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या कीजिए, पहले न्यूमरेटर में ए कॉमन कीजिए, ए कॉमन के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सी से डिवाइड। ये हमारे सामने आया। अब ये जो चीज सामने आई है इसमें न्यूमरेटर को फाई ऑफ जी कहिए, डिनोमिनेटर को लिखिए जी माइनस माइनस बी ओवर सी। अब फाई जी इस फंक्शन के बराबर है। चूंकि ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो है तो इसका मतलब है फाई ऑफ माइनस डी ओवर सी भी नॉन जीरो होगा। फाई ऑफ माइनस डी ओवर सी भी नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट जी है माइनस डी ओवर सी वो एक सिंपल पोल है लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल पोल। व्हेन सी नॉन जीरो, इसका मतलब टी इज नॉट अ लीनियर फंक्शन। जब वो लीनियर फंक्शन नहीं है तो फिर इट इज हेल्पफुल टू व्यू टी एज ए मैपिंग ऑफ एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिर ये जो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो मैपिंग है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की नहीं बल्कि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की मैपिंग है। सिंस टी इज डिफाइंड since T is defined for all points in the extended plane except Z, except pole Z equal minus B over C and the ideal point infinity। इन दो पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं, बाकी हर पॉइंट्स पर T डिफाइंड है। तो इसका क्या मतलब हुई, नीड हमें जरूरत है इस बात की ओनली एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ T टू इंक्लूड दीज पॉइंट्स। हम अपनी डेफिनेशन को इस तरह से वसअत दें कि ये दोनों पॉइंट शामिल हो जाएं। To make this definition by considering the limit of T as Z tends to the pole। इसका मतलब है इस मैपिंग T में जो Z है वो पोल को अप्रोच करेगा। जब वो पोल को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है Z अप्रोचिंग टू द आइडियल पॉइंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, लिमिट Z अप्रोचेस माइनस डी ओवर सी, दिस इज T ऑफ Z। जब इसे पुट कर दिया जाए तो आंसर जीरो आएगा। जब ये आंसर जीरो आया एक पॉइंट पर और दूसरे पर ये हमारे पास इन्फिनिटी इन्फिनिटी आया, तो देन वी हैव लिमिट जी अप्रोचेस इन्फिनिटी हो तो फिर ए बाय सी आंसर आता है। इसका मतलब तीन चीजें हमारे सामने हैं। द वैल्यू ऑफ दीज टू लिमिट्स इंडिकेट्स हाउ एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे करार पाएगी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो इस एक्सप्रेशन से वाजे हो जाएगा। सी नॉन जीरो हो, रिगार्ड टी एज वन वन मैपिंग
of the extended complex plane T, a one-one mapping of extended complex plane defined by this T of Z equal, पहली बात T of Z equal AZ plus B over CZ plus D जब Z not equal minus B over C या फिर Z not equal infinity. T of Z का आंसर infinity होगा अगर Z minus B over C. T of Z का आंसर A over C होगा अगर Z infinity. ये जो इक्वेशन 3 जिसका नाम दिया गया है, ये जो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइन की गई है टी के लिए, इसमें जो तीसरा है इसका इस डेफिनेशन का स्पेशल केस अगर ए 0 हो, बी 1 हो, सी भी 1 और डी 0 हो, तो फिर यहाँ से रेसिप्रोकल फंक्शन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में रेसिप्रोकल फंक्शन भी आ जाएगा. ठीक है जी. तो ये हमारे पास लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कशन थी. नेक्स्ट इसके एग्जांपल है. एग्जांपल देखेंगे. अभी दोबारा वापस चलते हैं कि इस टॉपिक में हमने यहाँ से बात शुरू की थी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन. ये उसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन इक्वेशंस के साथ है. इसके दो और अगर सी कांस्टेंट नाजिल हो तब क्या बनेगा. तो ये कंपोजिशन की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो इस तरह से लिखा जाएगा. तो ये पूरा एक जबरदस्त किस्म का ये कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज के लिए हम इतना बाकी अच्छा